हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं स्पीड बूस्टर सीरीज़ के साथ और आज हम कुछ एक स्पेशल सीरीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सामने कुछ बोर्ड्स पे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। लास्ट में हमने 9 के रेपिटेशन की सीरीज ही डिस्कस करी थी, लेकिन उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ एग्जाम्पल्स और आपके सामने लेके जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सारे स्टूडेंट्स का। जल्दी से पेन पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स को लेकर। स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स आपके सामने पेश करी जा रही है, तो बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। देखिए, कुछ कंडीशंस आप समझ लीजिए। इस शॉर्ट ट्रिक में हम क्या सीखने वाले हैं। आपको इस शॉर्ट ट्रिक में ये सिखाया जाएगा कि आपके सामने जो नंबर है वो 9 का रेपिटेशन है, उसके साथ कोई दूसरा नंबर लगा हो। हमारे लास्ट वीडियो में आपको सिखाया गया था कि 9 का रेपिटेशन दोनों तरफ होना जरूरी है, तो वहां पे हमने कुछ और मेथड सीखा था और उसी मेथड को यूज करेंगे हम कुछ और नंबर पे, जो कि आज की क्लास में आप डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिएगा, बहुत शानदार तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। आप क्या करिए, ये जो नंबर है 999, इसको मल्टीप्लाई 87 से करना है। तो 87 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, जो 9 के रेपिटेशन का नंबर नहीं है, आप उस नंबर से क्या करिए बच्चे, 1 माइनस करिए। तो मैंने इस नंबर से यदि 1 माइनस कर दिया, तो 87 से यदि 1 माइनस कर दें तो आपको पता है ये बात बनेगी 86। बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। तो 86 बन गया। तो अब क्या करेंगे, जो 86 नंबर आ गया, इस नंबर को 9 से माइनस करेंगे। इसके प्रत्येक नंबर को 9 से माइनस करेंगे। तो आप मुझे बताओ, यदि हम इसको 9 से माइनस कर दें तो 9 माइनस 8 कितना होता है बच्चे, 1 होता है। और 9 माइनस 6 कितना होता है, तो आपको मालूम पड़ेगा 3। इसका आंसर 8613 राइट आंसर बन जाएगा। लेकिन एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगी इसमें, यहां पे दोनों जगह डिजिट सेम होना चाहिए, तब तो ऐसा कर लेंगे। यदि मान लो डिजिट सेम नहीं होगी तो चिंता मत करिए, आगे और भी एग्जांपल्स हैं, उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इज इट क्लियर? देखिएगा, ये एग्जांपल और एक बार देख लीजिए। यहां भी 3 डिजिट है, यहां भी 3 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, इससे 1 माइनस कर देंगे। यदि हम उससे 1 माइनस कर देंगे तो बच्चे इस नंबर को लिख सकते हैं 873। इज इट क्लियर और नॉट? यदि क्लियर नहीं हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अच्छा, इस नंबर से अब क्या करेंगे बच्चे, हर एक नंबर को 9 से माइनस करेंगे। तो 9 माइनस 8 कितना होता है बच्चे, 1। 9 माइनस 7 कितना होता है, तो भाई कितना होता है, 7 प्लस 2 9 होता है। और 9 माइनस 3 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 6 होता है। तो हमारे पास आंसर आ चुका है और बहुत आसानी से आप आंसर निकाल पा रहे होंगे यदि आपने शॉर्टकट को ध्यान से समझा होगा। यदि फिर भी नहीं समझ आए तो एक बार फिर से वीडियो में रिवाइंड कर लीजिए और दोबारा सुनने की जरूरत है तो फिर से सुन लीजिए और दोबारा यहाँ पे आ जाइए। जब तक ये चीज समझ नहीं आए तब तक आपको इस नंबरों की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आगे चलो, अब चलते हैं हम इस वाले नंबर पे। यहां पे क्या है भाई, तो यहां पे भाई 2 डिजिट हैं, तो यहां भी हम मान लें 2 डिजिट हैं, हम यही मान के चलते हैं। वहां भी यही बताया था। तो 1 माइनस हमेशा हमें नॉन 9 वाले नंबर से करना है, नॉन रिपीटेशन ऑफ 9 से करना है। तो आपने इस नंबर से 1 माइनस किया तो ये बच्चे 82 बना। अब ऐसे केस में करना क्या है सर, जो सामने वाला 9 है ना, उसके पास कितने 9 एक्स्ट्रा हैं, तो आप बोलेंगे सर इसके पास एक 9 एक्स्ट्रा है, इसके पीछे एज इट इज 9 लगा दीजिए। अब क्या करना है, अब वही काम करना है जो पहले किया था। इसके प्रत्येक डिजिट को 9 से माइनस करना है बच्चे। तो 9 माइनस 8 आपको पता है 1 होता है, 9 माइनस 2 आपको पता है 7 होता है। तो मेरा आंसर 82917 राइट आंसर बन गया। आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस और लेकर। तो बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। आपका यदि ध्यान बिल्कुल केंद्रित है इस वीडियो के एग्जांपल्स को समझने में, तो कभी भी कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये शॉर्ट ट्रिक्स का जानना बहुत जरूरी है बच्चे, आपको इस बात को समझना जरूरी है। तो चलिए हम इस तरफ की ये वीडियो ये पोर्शन रफ करते हैं, इसको हटा देते हैं। आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा बहुत ध्यान से। अब बहुत ध्यान से आप इस बात को समझने का प्रयास करिए। जैसे हमारे पास ये नंबर लिखा है प्यारे बच्चे, तो हम करते वही हैं जो आपने थोड़ी देर पहले किया। यहाँ पे है 3 डिजिट, यहाँ पे भी 3 डिजिट, लेकिन इसके पास एक ज्यादा है, यही बोलेंगे। तो हमें करना क्या है सर, आसान सा काम ये सिखा रहा हूं मैं। इससे 1 माइनस कर दिया तो 762 हो गया। इसके पास एक 9 ज्यादा है, तो बच्चे 9 एक्स्ट्रा वहां से लगा दीजिए। अब इसका प्रत्येक नंबर 9 से माइनस करते, 9 माइनस 7। ध्यान रखिएगा, अब मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, आपको पहले ऑलरेडी 3 एग्जांपल से बता चुका हूं बात।
तो भाई 9 से यदि 7 माइनस करें तो आपको पता है 2 मिलेगा, 9 से 6 माइनस करें तो 3 मिलेगा, और 9 से 2 माइनस करें तो 7 मिलेगा। लो भैया, इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन ये रहा। समझ गए? एक छोटे से एग्जांपल से समझ लीजिए, 2 डिजिट यहाँ पर, तो हम मान लें 2 यहाँ पर है और यहाँ पे बच्चे 1 ज़्यादा है, हम ऐसे समझ लें। इससे करना 1 माइनस, तो लिख दिया मैंने 70 वॉट 75। अब मेरे पास 9 यहाँ पे ज़्यादा है तो 9 यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी प्रत्येक डिजिट 9 से माइनस होगी बच्चे, तो 9 माइनस 7 होता है 2, 9 माइनस 5 होता है 4, और ये एग्जाम्पल का राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। इज इट क्लियर और नॉट? अब बात थोड़ी सी और है, एक लास्ट एग्जाम्पल समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पेपरों में देखा गया है। अब रियल एग्जाम्पल से जुड़ने का काम करते हैं कि ये क्वेश्चन यदि हमारे सामने दिया हो तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। यदि मैं थोड़ा सा फास्ट लग रहा हूं कुछ बच्चों को, तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं यूट्यूब की फैसिलिटी के माध्यम से। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका समझिए। अब एक इससे पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात से आगाह करा दूं कि यदि मान लो क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो, हटा दें भाई इसको, तो देखो भाई इसको हटाते हैं हम लोग। बस ध्यान से समझते रहना भाई, हर बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सुनिए, यदि मैं आपसे बोलूं बच्चे 99 को मल्टीप्लाई करिए 573 से, बताइए आंसर क्या होगा। तो आधे से ज़्यादा बच्चे अब गलती करेंगे। यदि गलती का पता होना ज़रूरी है तभी जाके चीज़ें आसान होगी, यदि नहीं पता तो बहुत दिक्कत है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चा कर क्या रहा होगा, बोलेगा सर ये तो 9 का रिपीटिशन है, ये नंबर हमारे पास 9 का रिपीटिशन नहीं है, और सर ने ये बोला था 9 का रिपीटिशन वाले नंबर से माइनस नहीं करके दूसरे से माइनस करते हैं। तो माइनस करेगा तो 572 लिख लेगा। अब इसके बाद 9 माइनस, या फिर ये बोलेगा सर यहाँ 2 डिजिट यहाँ 3 डिजिट, तो बैलेंसिंग नहीं हो रही है। बेटा ये तरीका नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन को बनाने का, दिस इज अ रॉन्ग मेथड। ऐसे क्वेश्चन में एक छोटी सी सावधानी आपको रखना है। जो मेथड अभी तक मैंने सिखाया है उस नंबर में 9 का रेपिटेशन हमेशा बड़ा होना चाहिए। फिर से सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ जो मेथड आपको सिखाई जा रही है, इस सिखाए गए मेथड में आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखना है कि 9 के रेपिटेशन वाला नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए दूसरे वाले नंबर से। रख लोगे ये बात ध्यान? यदि ये बात आपने ध्यान रख ली है तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर तो फिर कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को जब ऐसी बात उलझ जाएगी। तो कुछ नहीं बच्चे, इस नंबर को लिख लो आप 100-1। अब यही बेसिक तरीका लगाएंगे जो हम हमेशा से लगाते आ रहे हैं, और आप अकेले नहीं लगा रहे, पूरा हिंदुस्तान इस चीज को लगाने लग रहा है। राइट? तो बहुत शानदार तरीके से आपको ये प्रयास करना है कि जो हम सीख के जाएं वो बिल्कुल सॉलिड हो, सटीक हो। राइट? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मैं इस पे टाइम खर्च नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम ये बताना नहीं था, ठीक है? बढ़िए भाई, यहाँ पे चलते हैं। अब सुनना ध्यान से, यदि मैंने इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको 100% श्योर है कि जो भी वैल्यू आएगी वो 9 के रिपीटेशन में डायरेक्ट कन्वर्ट होके नहीं आएगी। और इतना भी श्योर हो गया कि वो 9 वाले नंबर से 100% बड़ी वैल्यू आएगी। तो मैंने दिमाग लगाया कि एक काम करता हूँ, इसको पहले मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि इसको करना आसान है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो भैया इससे 1 माइनस करें तो कितना बने 8। यहाँ 2 डिजिट है तो 1 डिजिट इसके पीछे चिपका दें। अब इससे 9 माइनस कर दें तो कितना बना 1। लो भाई, एक बात आपके दिमाग में आ गई कि जब हमारे पास नंबर ऐसा दे रखा था तो ये बन गया। अब इससे हमें गुना करना है बेटा ये वाला नंबर 999। अब सबसे आसान क्वेश्चन आपके सामने बन चुका है, ये कई बार हमने पेपर में अभी वीडियो में देख लिया है। तो हम इससे 1 माइनस करेंगे बच्चे, तो ये होगा 890, और दोनों जगह डिजिट सेम है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। 9 से माइनस करेंगे बच्चे, ये प्रत्येक डिजिट को 9 से माइनस करेंगे तो 9 माइनस 8 आपको पता है 1 होता है, 9 माइनस 9 0 होता है, 9 माइनस 0/9 होता है। और ये लो आपकी नजरों के सामने आंसर लग चुका है, ये रहा आपका राइट आंसर। तो भाई चीज़ों को बनाना आना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत आसान से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, और यदि हम ये क्वेश्चंस को आसानी से नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं
तो कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिस में, हमारी तैयारी में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है, उस कमी को ज़रूर दूर कर लीजिए। चलिए, बहुत सुंदर से हमने आज वीडियो को डिस्कस किया, आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप अपने बहुमूल्य कमेंट ज़रूर डालें, जिससे मुझे और उत्साह मिलेगा और आपको नए नए वीडियो के साथ बिल्कुल आगाह करता रहूँगा मैं। चलिए, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू।